अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर ऑफ सीरीज, जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज C++ को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से आप C++ को यूज़ करते हुए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू डिस्कस C++, पहले हम ज़रा प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है और इसका पर्पस क्या है। आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है डेट इज़ रिगार्डिंग लैंग्वेजेस। हम देखेंगे लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है और आप किस तरह से कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, और हम एक शॉर्ट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बेसिकली आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिनको आप कंबाइन करके कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज लें, लेट्स से इंग्लिश लें, तो इंग्लिश में आपके पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे। उन वर्ड्स को आप एक सिस्टमैटिक वे से कंबाइन करेंगे और उनके थ्रू आप किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्शन करेंगे। इस तरह से आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। इनको हम नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले ये समझना निहायत ज़रूरी है कि आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं बेसिकली दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। उसमें डिफरेंट सर्किट्स बने हुए हैं और वो सर्किट आपके पास सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप कभी कंप्यूटर के CPU को ओपन करें तो आपको वहाँ पे सिर्फ डिफरेंट सर्किट्स मिलेंगे और उसके ऊपर आपको डिफरेंट वायरिंग और उसके ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए नज़र आएंगे, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास वो डिजिटल सिस्टम है तो उसके अंदर डिजिटल सिस्टम जो है उसमें सिर्फ करंट का फ्लो होता है। यानी आप जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपको पावर चाहिए होती है और उसके बाद आपके पास सिस्टम स्टार्ट होता है। तो जितने भी आपके पास कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है वो उस पावर के थ्रू होती है, और जो पावर है बेसिकली उसमें आपके पास सिग्नल्स होते हैं जिनको हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। और डिजिटल सिग्नल्स को हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 1 कंसिडर करते हैं। 0 का मतलब होता है कि आपके पास कोई सिग्नल नहीं है और 1 का मतलब है आपके पास एक +5 या +7 का सिग्नल है। तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो बाइनरी अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन याद रखिएगा बाइनरी बेसिकली आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी आपको कहीं भी कंप्यूटर के अंदर अगर आप कंप्यूटर को स्टार्ट करें और आप उसके सर्किट को देखें तो आपको वहाँ पे कोई भी 0 और 1 का फ्लो नज़र नहीं आएगा, बल्कि वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना है तो आपको फिर बाइनरी लैंग्वेज चाहिए। अब देखते हैं कि आपके पास कौन कौन तरह की लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहली जो आपके पास है वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप कंप्यूटर क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स को समझते हैं, कंप्यूटर क्योंकि 0 1 को समझते हैं, तो आप भी कंप्यूटर के साथ 0 1 के कम्बिनेशन के थ्रू ही बात करें। तो मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होगी जिसमें 0 और 1 के कम्बिनेशन से डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक आपको इमेज नज़र आ रही है, इसमें डिफरेंट कम्बिनेशन है 0 1 के, और उन कम्बिनेशन के अगेंस्ट क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है वो भी लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है रीड n इंटू काउंटिंग ऐड सम टू ACC। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये सिर्फ इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि आपके पास ये जो डिफरेंट कोड्स हैं, इन कोड्स के बैकएंड पे मीनिंग क्या है। यानी जब हम ये कोड सिस्टम को देंगे तो सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो आपके पास ये एक पॉसिबल वे है। लेकिन अगर आप इस
वे को देखें तो इसमें आपको ये जो डिजिटल कोड्स हैं ये याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए डिफ़िकल्ट है। तो इससे जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है आपके पास इंटरेक्शन की, वो है असेंबली लैंग्वेज। अब आपके पास वहाँ पे कोड्स नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसी इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उसके बेस पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यूजुअली आपके पास जो असेंबली लैंग्वेज है वो आपके पास 3 वर्ड्स कम्बिनेशन है, यानी इसमें 3 कोड्स यूज़ हो रहे होते हैं एक इंस्ट्रक्शंस के अंदर। जैसे यहाँ पे मूव ECX EBX ये एक इंस्ट्रक्शन है, मूव ESP EDX दूसरी इंस्ट्रक्शन है, एंड सो ऑन। लेकिन जैसे हम पहले कह चुके हैं कि आपके पास जो मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ 0-1 को अंडरस्टैंड करती है। तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो असेंबली लैंग्वेज है, अगर हम ये कंप्यूटर को दें तो कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक इंटरमीडिएट एक कोड रखेंगे या एक इंटरमीडिएट यहाँ पे एक प्रोग्राम होगा जो कि आपकी लैंग्वेज को यानी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। इसको हम असेंबलर कहते हैं। असेंबलर एक ऐसा आपके पास प्रोग्राम है जो कि दोनों लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है। वो असेंबली लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करता है और मशीन लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करता है। तो जब आप उसको असेंबली लैंग्वेज इनपुट देते हैं तो उस लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज। इसको रियल वर्ल्ड में आप सिंपल एक ट्रांसलेटर की तरह से देख सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास 2 लोग हैं, एक इटालियन स्पीकिंग है और एक स्पेनिश स्पीकिंग है, तो वो दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो फिर आपको दरमियान में एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो कि दोनों लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता होगा। तो जो भी आप उसको लैंग्वेज देंगे उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा इनटू अदर लैंग्वेज। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि आप असेंबली लैंग्वेज क्योंकि कंप्यूटर्स के लिए डायरेक्ट अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो फिर आपके पास एक असेंबलर प्रोग्राम है जो कि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब असेंबली लैंग्वेज के अगेंस्ट आपके पास अगेन इशू है कि ये आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस हैं। इनको जो कॉमन पीपल हैं वो आपके पास इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना ही इनको लिख सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्रामर्स चाहिए जो कि इस तरह के टास्क परफॉर्म करेंगे। दूसरा आपके पास इशू ये है कि असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि आप एक टाइम पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो आपके पास किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लेट्स से अगर आपने एक नंबर का पावर लेना है तो हो सकता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपको 10 इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़े, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में वही टास्क जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन से कंप्लीट हो जाए। तो असेंबली लैंग्वेज में जो आपके पास कोड का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, और उसके साथ ही असेंबली लैंग्वेज को कोड करने के लिए आपके पास स्पेशलिस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होने चाहिए। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि मोर क्लोज टू ह्यूमन बीइंग्स हैं। आपको उसमें इंग्लिश की तरह के सेंटेंसेस ज़्यादा मिलेंगे और उनको लिखने का भी एक ऐसा सिस्टमेटिक वे है जिसको याद रखना आसान है अगर आप इसको कंपेयर करें विद असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। तो आपको वहाँ पे कुछ इस तरह का कोड मिलेगा जिसके अंदर डिफरेंट इंग्लिश की तरह की इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी एक स्ट्रक्चर्ड वे में, और वो इंस्ट्रक्शन आपके पास कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होंगी। अगेन आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्ट आपके पास मशीन लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जैसे हमने पहले डिस्कस किया है वो सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करती है। तो अब आपके पास यहाँ पे इंटरमीडिएट में एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जिस तरह से आपके पास असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास असेंबलर होता है, इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कंपाइलर्स होते हैं। और याद रखिएगा
कंपाइलर्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू असेंबली लैंग्वेज, और फिर असेंबलर आपके पास कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो असेंबलर है वो कंपाइलर का एक पार्ट होता है। तो आपके पास जो सबसे इजी मैकेनिज्म है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इतनी एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा हिस्ट्री को देखते हैं कि किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस आपके पास इवॉल्व हुई हैं। सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम स्टार्ट किया गया था वो था 1956 में, और आपके पास जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज डेट वाज फोर्ट्रॉन 1, और उसके बाद डिफरेंट आपके पास लैंग्वेज बनाई गई हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्प है, एल्गो 60 है, कोबोल है, स्मॉल टॉक है, पास्कल है, प्रोलॉग है, स्कीम है। जो सबसे ज़्यादा फेमस लैंग्वेज आपके पास थी वो फोर्ट्रॉन थी, और उसके बाद सी और C++, जो कि ऑलमोस्ट 1978 में और 1982 में बनाई गई थी। ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि आज भी आपके पास बहुत सारे सिस्टम C और C++ में लिखे जाते हैं। आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें हर लैंग्वेज की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकती हैं। कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आपके वेब एप्लीकेशंस को डील कर रही होती हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कर रही होती हैं। तो हर एक जो लैंग्वेज है उसके अपने डिफरेंट प्रॉज और कॉन्स हैं, और हर एक को लिखने का अपना एक मैकेनिज्म है। तो ये डायग्राम आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बता रही है मशीन आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएंगे और देखेंगे किस तरह से आप इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।